Good morning, students. As you know, we were doing chapter financial statements of not-for-profit organization in your class. This chapter is very important because it is of 10 marks and इसका हमने हाफ पोर्शन जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें 3 और 4 मार्क्स के और 1 मार्क के वो हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिए हैं डिस्कस. उसके अनसोल्ड क्वेश्चंस आई होप आपने ट्राई कर लिए होंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. अभी हम आज लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे जो कि आपका 6 मार्क्स में इस चैप्टर से आता ही आता है. वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अभी के लिए हम एक शॉर्ट टॉपिक करेंगे सो दैट एक बार आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए चैप्टर का एंड जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं आज आपको उसको रिकॉल करने का टाइम भी मिल जाए. सो हमारे पास एक टॉपिक है सब्सक्रिप्शंस. हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था कि सब्सक्रिप्शन का मीनिंग हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक एनपीओ, एक बार रिकॉल करते हैं मीनिंग. एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स. नॉर्मली हमारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो क्लब्स वगैरह के ही हैं. सो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अब एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो कैपिटल इन्वेस्ट होती है जिससे आप वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भी अपना क्लब चलाने के लिए पैसे चाहिए. तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? हर एक क्लब के कुछ मेंबर्स होते हैं, ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है. मेंबर्स जो हैं कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हर मंथ या हर ईयर, डिपेंड करता है कि क्लब का क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं. तो जितने पैसे वो एवरी टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं जिस पैसों से क्लब चल सके, दैट इज़ नोन एज सब्सक्रिप्शन. क्लियर? सो सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसके अंदर हमने क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हमारे पास सब्सक्रिप्शंस दो होंगी, एक तो बिगनिंग ऑफ द ईयर और एक एंड. बिगनिंग मतलब प्रीवियस ईयर और एंड मतलब करंट ईयर, ये चीज़ आपको पता है. फॉर एग्जांपल जब हम अपनी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है 2021 की, ठीक है. तो हमारे लिए 2021 क्या हो गया? करंट ईयर, यानी कि एंड ऑफ द ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे? एंड. और जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2020, ये 2020 हमारे लिए प्रीवियस ईयर है, इसे हम बोलते हैं बिगनिंग. ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर को हम बिगनिंग ऑफ द ईयर और बिगनिंग सब्सक्रिप्शन बोलेंगे और करंट ईयर को हम एंड सब्सक्रिप्शन बोलेंगे. अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको दो एडजस्टमेंट होंगी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, एक आउटस्टैंडिंग और एक रिसीव्ड इन एडवांस. आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि जो चीज़ अभी हुई नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी क्लियर इन योर, यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड दैट सब्सक्रिप्शन इज़ योर इनकम. आप क्लब की तरह अपने आप को ट्रीट करेंगे तो हर एक क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है, बिकॉज उसी इनकम से वो अपने क्लब को चलाते हैं. सो सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है? इनकम है. अब इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसके लिए आपने क्या ध्यान रखना है? अगर तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग में यानी कि प्रीवियस ईयर में, तो उसको आपने क्या करना है? माइनस करना है. किस में से माइनस करना है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. और जो एंड वाली सब्सक्रिप्शन है उसे हमने क्या करना है? प्लस करना है. उसके बाद आपने क्या करना है कि जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गई यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, उसमें बिगनिंग वाली को हमने क्या करना है? प्लस करना है और एंड वाली को क्या करना है? माइनस करना है. प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस, एंड आउटस्टैंडिंग प्लस. रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस एंड करंट ईयर माइनस, मतलब इनका ऑपोजिट इफेक्ट है. आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस, एंड ऐड. रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग ऐड और एंड माइनस. ऐसा क्यों होता है? आपको जो इनकम है वो आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी मिलनी थी, तो अगर तो वो आपको इस ईयर की है, ठीक है, तो आप इस ईयर की ऐड कर दोगे और जो प्रीवियस ईयर वाली है वो माइनस कर दोगे क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है.
ठीक है। इसके बारे में डिटेल जो है वो अभी हम कल डिस्कस करेंगे, जब हम अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये ऐसे क्यों करते हैं। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमने करना है, ठीक है। ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर ऐड, एडवांस का ऑपोजिट। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस मतलब कोई भी खर्चा, जैसे कि आपको एडजस्टमेंट में आ गया रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस के बारे में भी दो डाटा गिवन हो सकते हैं आपको, एक बिगनिंग और एक करंट। अभी हमने डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल हमारे लिए करंट ईयर 2021 है और प्रीवियस ईयर हमारे लिए 2020 है, तो बिगनिंग 20 और एंड को हम क्या बोलेंगे, 21। यहाँ पर हमारे इससे बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीटमेंट रहता है। ऑपोजिट कैसे, एक्सपेंसेस जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, उसको हमने क्या करना है और करंट ईयर को हमने क्या करना है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो रेंट है, ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, आपने क्या करना है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर भी एंड वाले को ऐड करना है और प्रीवियस वाले को आपने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को हमने क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बिगनिंग वाले प्लस करने हैं और एंड वाले क्या कर देने हैं, माइनस करने हैं। जैसे हमने सब्सक्रिप्शन की बात करी है, सब्सक्रिप्शन में भी हमने यही डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर माइनस और करंट ईयर ऐड, एडवांस प्रीवियस प्लस करंट माइनस। सिमिलरली एक्सपेंसेस का भी यही ट्रीटमेंट रहेगा, बिगनिंग वाले माइनस और करंट वाले ऐड, प्रीपेड का मतलब क्या है, जो खर्चे पहले ही पे कर दिए वो प्लस एंड देन फिर माइनस हो जाएगा। तो दोनों का ट्रीटमेंट जो है, मीनिंग ऑपोजिट है, अभी हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑपोजिट है लेकिन ट्रीटमेंट सेम है। मीनिंग ऑपोजिट कैसे है, सब्सक्रिप्शन इनकम है और खर्चे जो हैं, ये जो रेंट इंश्योरेंस वगैरह हैं ये खर्चे हैं, इनकम हमें मिलनी है और खर्चे जो है वो हमारे पे होने हैं। दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो सेम है, बिगनिंग माइनस एंड ऐड, एडवांस बिगनिंग प्लस एंड माइनस। हम इस तरह से इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपकी बुक में, उसमें आप चेक करेंगे कि हमें इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको गिवन है 70,000, आउटस्टैंडिंग 20 की गिवन है और आउटस्टैंडिंग 21 की गिवन है। हमें क्या गिवन है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलस्ट्रेशन 10 देखेंगे आप अपनी बुक में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें कितनी, ये कहाँ प्रेजेंट करनी है वो हम कल डिस्कस करेंगे। रिसीव्ड कितनी है, 70,000। उसके बाद अगर आप इलस्ट्रेशन 10 ओपन करेंगे तो उसमें आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस दो गिवन है, एक 20 की और एक 21 की। अभी हमने डिस्कस किया 20 वाली आउटस्टैंडिंग माइनस करनी है और 21 वाली प्लस करनी है। तो 20 वाली आउटस्टैंडिंग आपके पास कितनी गिवन है, 17,000। तो 20 वाली आपने क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देनी है और 21 वाली जो सब्सक्रिप्शन है 11,250, ये आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्लियर। उसके बाद एडवांस वाली सब्सक्रिप्शन भी दो गिवन है, 20 और 21। तो हमें पता है एडवांस वाली भी दो गिवन है, हमें एडवांस का अभी डिस्कस किया, प्रीवियस वाली को क्या करते हैं प्लस और करंट वाली को क्या करते हैं माइनस। सो लेट अस चेक, एडवांस वाली प्रीवियस ईयर की कितनी है, 3,250। तो 3,250 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और प्रीवियस ईयर करंट ईयर वाली जो है एडवांस कितनी है, 4,670, वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो आंसर आया उसको कहाँ लिखना है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वैसे हमें एक चीज़ पता है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए इनकम है। क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकम सारी कहाँ जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें डेबिट में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में इनकम आती है। तो बाय सब्सक्रिप्शन आपने 70 लिख दिया, उसी के अंदर ये प्लस माइनस करते जाना है। I hope this topic is clear to you. If you have any doubt then you can ask. Thank you.